अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम 5 स्पोकन इंग्लिश वर्ड सीखने वाले हैं जो कि हम अपने डेली यूज़ में बोलते हैं। देखिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम किन 5 वर्ड्स का यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, तो चलें देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ड्रैग। ड्रैग को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? ड्रैग बेसिकली एक वर्ब है। इसका जो मतलब होता है वो होता है खींचना या घसीटना। क्योंकि ये एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी, तो ड्रैग, ड्रैग, ड्रैग्ड। सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी इसकी ड्रैग्ड। इसके इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, द एक्शन ऑफ पुलिंग समथिंग फोर्सफुली और विद डिफिकल्टी, यानी ज़बरदस्ती या मुश्किल से किसी चीज़ को खींचने के अमल को हम क्या कहते हैं? ड्रैग करना कहते हैं। सो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स होंगे पुल या हॉल, दोनों का मतलब ही खींचना घसीटना है। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। पाँव क्यों घसीट कर चल रहे हो? पाँव क्यों घसीट कर चल रहे हो या पाँव क्यों घसीट रहे हो, तो बनेगा वाई आर यू ड्रैगिंग योर फीट। वाई आर यू ड्रैगिंग योर फीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सामान घसीटना भारी था। सामान घसीटना भारी था, तो सेंटेंस बन जाएगा द लगेज वॉज हैवी टू ड्रैग, यानी सामान को घसीटना, लगेज को घसीटना ज़रा भारी था। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे अपने मंसूबे में मत घसीटें। मुझे अपने मंसूबे में मत घसीटें, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डोंट से शुरू होगा। डोंट ड्रैग मी इनटू योर प्लान। डोंट ड्रैग मी इनटू योर प्लान। नेक्स्ट सेंटेंस इज एक कुर्सी घसीटें और गुफ्तगू में शामिल हो जाएं। एक कुर्सी घसीटें और गुफ्तगू में शामिल हो जाएं, तो बनेगा ड्रैग अप अ चेयर एंड जॉइन द कॉन्वर्जेशन। ड्रैग अप अ चेयर यानी एक कुर्सी घसीटें एंड जॉइन द कॉन्वर्जेशन, और कॉन्वर्जेशन में शामिल हो जाएं। आई होप कि आपको ड्रैग का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। उन्होंने मुझे अपने झगड़े में घसीटने की कोशिश की। उन्होंने मुझे अपने झगड़े में घसीटने की कोशिश की। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब तक हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्लाइंब। क्लाइंब एक वर्ब है, इसका मतलब है ऊपर जाना, सवार होना या चढ़ना। क्योंकि एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है मूव विद एफर्ट, यानी कोशिश के साथ आगे बढ़ना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है असेंड, गो अप एंड राइज अप। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। मुझे दरख्त पर चढ़ना मुश्किल लग रहा था। मुझे दरख्त पर चढ़ना मुश्किल लग रहा है। तो कोई भी चीज़ मुश्किल लगे तो हम यहाँ पे फाइंड का यूज़ करते हैं। आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, यानी मुझे मुश्किल लग रहा है टू क्लाइंब अप द ट्री। आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, मुझे मुश्किल लग रहा है टू क्लाइंब अप द ट्री, यानी दरख्त पर चढ़ना। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो दोनों मिलकर अंधेरी सीढ़ियाँ चढ़े, तो बनेगा टुगेदर दे क्लाइंब्ड द डार्क स्टेयर्स। टुगेदर दे क्लाइंब्ड यानी वो दोनों मिलकर चढ़े द डार्क स्टेयर्स, यानी अंधेरी सीढ़ियाँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जो जो वो ऊपर गए हवा ठंडी होती गई। जो जो वो ऊपर गए हवा ठंडी होती गई, तो बनेगा एज द क्लाइंब्ड हायर द एयर बिकेम कूलर। आई होप कि आपको क्लाइंब का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। हम पहाड़ी पर चढ़ने लगे। हम पहाड़ी पर चढ़ने लगे। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रेज। रेस के जो है बेसिकली 3 मीनिंग है जो हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए, रेस का फर्स्ट मीनिंग है जो कि एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा, बढ़ाना या उठाना। बढ़ाना या उठाना। इस क्योंकि एक इसकी फॉर्म्स भी होंगी रेस की। सेकंड और थर्ड फॉर्म है रेज्ड। रेज, रेज्ड, रेज्ड। इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो है लिफ्ट और मूव टू अ हायर पोजीशन और लेवल। लेफ्ट और मूव टू अ हायर पोजीशन और अ लेवल, यानी कि किसी ऊंचे मकाम या सतह पर उठाना या बढ़ाना। ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है एलिवेट, लिफ्ट अप और अराउज। सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं कि आप मेरे हक में आवाज़ उठाएंगे। क्या आप मेरे हक में आवाज़ उठाएंगे, तो बनेगा वुड यू प्लीज़ रेज योर वॉइस फॉर मी। वुड यू प्लीज़ रेज योर वॉइस फॉर मी। सो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अपने हाथ उठाएं। अपने हाथ उठाएं, तो बनेगा रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने अपने बॉस के साथ मामला उठाने का फैसला किया, तो बनेगा आई डिसाइडेड टू रेज द मैटर। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू रेज द मैटर, मामला उठाने का, विद माई बॉस, अपने बॉस के साथ। तो रेज का ये यूज़ समझ में आया होगा, बढ़ाना या उठाना। नेक्स्ट है रेज का मतलब होता है पालना। पालने के सेंस में भी होता है पालना या परवरिश करना। कि इस मीनिंग के लिए इंग्लिश मीनिंग है टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड, यानी किसी बच्चे की परवरिश करना या उसको पालना। ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है ब्रिंग अप एंड रेयर, दोनों का मतलब ही पालना होता है। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। उसने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है, यानी उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छा पाला है। तो बनेगा शी रेज्ड हर चिल्ड्रन वेरी वेल। शी रेज्ड हर चिल्ड्रन वेरी वेल। नेक्स्ट जो रेज का यूज़ है वो है रेज, इजाफा करना। इजाफा करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसके जो इंग्लिश मीनिंग है वो है इंक्रीज द अमाउंट, लेवल और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की मिकदार को, सतह को या ताकत को, ये ताकत में इजाफा कर देना। ठीक, नियम्स होंगे वो होंगे राइज या इंक्रीज। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। क्या आप मेरी तनख्वाह में इजाफा कर सकते हैं? क्या आप मेरी तनख्वाह में इजाफा कर सकते हैं, तो बनेगा कैन यू रेज माई सैलरी।
कैन यू रेज माई सैलरी। वैसे रेज को एज नाउन भी यूज़ किया जाता है, यानी इजाफे के तौर पर। जैसे कि मुझे अपनी तनख्वाह में इजाफा मिला, तो मैं बोल सकते हैं कि आई गॉट अ रेज इन माई सैलरी। ओके, सो रेज को एज नाउन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है वेयर ऑफ। वेयर ऑफ का मतलब क्या होता है देखते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है घिस जाना, कम हो जाना या फीका पड़ जाना। कि यहाँ पे जो है वेयर एक वर्ब है, इसकी फॉर्म्स भी होंगी। वेयर की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी वेयर, वॉर्न, वॉर्न। वेयर फर्स्ट फॉर्म, वॉर्थ सेकंड फॉर्म और वॉर्न थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है टू लूज इफेक्टिवनेस और इंटेंसिटी, यानी किसी भी चीज़ की तासीर को, शिद्दत को खो देना या महरूम हो जाना, उससे कोई चीज़ उससे महरूम हो जाए उसकी तासीर से या शिद्दत से। जिसका सिनोनिम्स है वो है वैनिश या डिसअपेयर, वैनिश या डिसअपेयर। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। ये स्कार्फ मत खरीदो, इनका रंग जल्द ही फीका पड़ जाएगा। ये हमारा इंपेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, इनका रंग जल्द ही फीका पड़ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा डोंट बाय दिस स्कार्फ्स, ये स्कार्फ्स मत खरीदो, देयर कलर, उनका कलर विल वेयर ऑफ सून, फीका पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। दर्द कम करने वाली दवा का असर चंद घंटों बाद खत्म हो गया या कम हो गया। तो बनेगा द इफेक्ट ऑफ पेन किलर वॉर ऑफ, यानी दर्द कम करने वाली दवा का असर खत्म हो गया आफ्टर कपल ऑफ आवर्स, चंद घंटों बाद। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। पेन की चमक थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, पेन की चमक थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। तो बनेगा द ब्राइटनेस ऑफ द पेंट हैज़ worn ऑफ अ लिटिल, द ब्राइटनेस ऑफ द पेंट हैज़ worn ऑफ अ लिटिल। आई होप कि आपको वेयर ऑफ का यूज़ समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इस सेंटेंस को ज़रूर बना के कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। जब तक हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा फ्रेजल वर्ब है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी के खिलाफ हो जाना। इसके जो क्योंकि एक वर्ब है टर्न, यहाँ पे टर्न की सेकंड फोर्थ थर्ड फॉर्म होगी टर्न्ड। सो इसके जो इंग्लिश मीनिंग है वो है बिकम हॉस्टाइल टुवर्ड समवन, यानी किसी के दुश्मन बन जाना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है बिकम हॉस्टाइल टू, और यहाँ पे अपोज भी हो सकता है, यानी किसी के खिलाफ हो जाना। ये अपोज एक वर्ब है। यहाँ पे सेंटेंस है मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे खिलाफ हो जाएगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे खिलाफ हो जाएगी। तो बनेगा आई हैड नो आइडिया दैट शी वुड टर्न अगेंस्ट मी, I had no idea that she would turn against me. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमज़ा कभी उसके खिलाफ नहीं हो सकता, हमज़ा कभी उसके खिलाफ नहीं हो सकता बनेगा हमज़ा कैन नेवर टर्न अगेंस्ट हिम, हमज़ा कैन नेवर टर्न अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वो अपने साबका दोस्तों के खिलाफ हो गया, वो अपने साबका दोस्तों के खिलाफ हो गया। सो इस सेंटेंस को हम इस तरह बनाएंगे कि ही टर्नड अगेंस्ट हिज फॉर्मर फ्रेंड्स, ही टर्नड अगेंस्ट हिज फॉर्मर फ्रेंड्स। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। फाइज उनके खिलाफ हो गया, फाइज उनके खिलाफ हो गया। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।